Hello friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And in same series of lecture, again I am here with you people to discuss one very important issue, dear friend. Very often it happens that when you start preparing for civil services examination, one doubt comes in your mind that whether you should prepare for 1 year or you should prepare for this examination keeping in mind 2 year or 3 year in advance. तो क्या 1 साल की प्रिपरेशन आपके लिए एक बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है, 2 साल की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और यू शुड गो फॉर 3 ईयर प्रिपरेशन? देखिए ये एक बड़ा डाउट रहता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के माइंड में, कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन, considering that for most of the talented students, meritocratic students or any student, civil services examination is one such dream examination, dear friend, where you are going for one dream job, dear friend. एक ऐसी जॉब जहाँ पर आप जॉब भी करते हैं और सोसाइटी को सर्व भी करते हैं. तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन शायद ही आपको किसी और जॉब में मिले. तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए लाखों की संख्या में lakhs of aspirants they prepare for this civil services examination, and since many of them they are like you, they are also meritocratic, they are also very intelligent, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो कंपटीशन का डिफिकल्टी लेवल होता है दोस्तों, पेपर का डिफिकल्टी लेवल उतना टफ नहीं होता, बट एक कट थ्रोट कंपटीशन की बात आ जाती है. हर सिंगल नंबर पर कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं और उसके हिसाब से देखिए आप कई बार ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर का टाइम चाहिए या 2 ईयर का टाइम चाहिए. तो देखिए किनको 1 ईयर का टाइम चाहिए, किनको 2 ईयर का टाइम चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि विच ऑप्शन यू शुड गो फॉर, डियर फ्रेंड. सो इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू सी दैट हु शुड एस्पायर फॉर 1 ईयर, हु शुड गो फॉर 2 ईयर एंड हु शुड गो फॉर 3 ईयर. देखिए कन्फ्यूजन यही है कि हमें 1 ईयर के लिए जाना चाहिए, 2 ईयर के लिए, और ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक रॉन्ग डिसीजन, अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया तो आपके क्रूशियल जो ईयर्स हैं, आपका जो क्रूशियल टाइम है, आपका यूथ, देखिए यहाँ पर उसकी बात है दोस्तों. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग दैट वट एवर डिसीजन यू शुड टेक, दैट शुड बी सपोर्टेड बाई सम लॉजिक, सम रीजनिंग. सो नाउ वी शुड फर्स्ट स्टार्ट विथ 1 ईयर प्रिपरेशन. देखिए किन्हें 1 ईयर प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए. जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस देखते हैं तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर डीलिंग विद जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज कॉन्स्टिट्यूट वन मेजर कंपोनेंट ऑफ योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ऐसे भी है, सीसैट भी है, ऑप्शनल भी है, लैंग्वेज के पेपर भी हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर हैं, बट जीएस कॉन्स्टिट्यूट वन मेजर शेयर ऑफ योर प्रिपरेशन, डियर फ्रेंड. और यदि आपके जो बेसिक्स हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपने बेसिक जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उन्हें कवर कर ली है और आप इस स्टेज में हैं कि आप कंसिस्टेंटली 8 to 10 आवर्स डिवोट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 1 ईयर प्रिपरेशन, डियर फ्रेंड. 1 ईयर विल बी एन आइडियल टाइम. 10 to 12 मंथ विल बी आइडियल टाइम इफ योर बेसिक्स आर क्लियर एंड यू हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटी, डियर फ्रेंड. तो यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसके बेसिक्स क्या हैं, क्लियर हैं, या आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक एनसीईआरटीज को कवर किया हुआ है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 1 ईयर कोर्स, डियर फ्रेंड. 10 to 12 मंथ विल बी सफिशिएंट फॉर यू. आप इसे अच्छे से कर सकते हैं. बट यदि आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर है दोस्तों, अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विच ऑप्शनल यू शुड गो फॉर, आपको पबैड लेना चाहिए, सोशोलॉजी लेना चाहिए या हिस्ट्री लेना चाहिए. देखिए अगर ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं है, then definitely you should not go for 1 year course, dear friend, otherwise it will be a mistake. आपसे मिस्टेक हो सकती है अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आपने अभी सिलेबस को गो थ्रू नहीं किया है, बेसिक एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, फाउंडेशन आपके क्लियर नहीं है, देन प्लीज डोंट गो फॉर 1 ईयर फाउंडेशन, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों. नाउ हु शुड गो फॉर 2 ईयर, डियर फ्रेंड. 2 साल की जो प्रिपरेशन है दोस्तों, ये एक बैलेंस प्रिपरेशन, मुझे ये प्रिपरेशन 2 साल का जो टाइम पीरियड लगता है ये काफ़ी आइडियल लगता है. इसमें 1 साल में आप अपने कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करते हैं, आप बेसिक एनसीईआरटी से गो थ्रू होते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें आप पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप डेवलप करते हैं, जो कि हमने आपके साथ बार बार डिस्कस की है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये बहुत ही क्रूशियल है कि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, डियर फ्रेंड.
देन रिमेनिंग 1 ईयर यू स्पेंड ऑन आंसर राइटिंग, आप रिवीजन करते हैं और ऑप्शनल को लेकर एक क्लैरिटी आप डेवलप करते हैं, ऑप्शनल पर एक मास्टरी आप डेवलप करते हैं। तो ये जो 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है, ये आपको एक बैलेंस प्रिपरेशन देता है। एंड हु शुड गो फॉर दिस 2 ईयर प्रिपरेशन? किन लोग को 2 साल प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, स्पेशली दोज हु आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दोज हु आर सीरियस बिगिनर एंड दोज हु आर टारगेटिंग 2027 एग्जामिनेशन, दे शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ द प्रिपरेशन। और ये सही समय है अगर आप 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद दिस 2 ईयर प्रिपरेशन प्रोसेस डियर फ्रेंड। जब आप बात करते हैं 3 ईयर प्रिपरेशन की दोस्तों, तो 3 ईयर प्रिपरेशन को लेकर देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई 3 ईयर तो बहुत बड़ा टाइम है, 3 ईयर एक स्लो प्रिपरेशन होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 ईयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन, स्पेशली दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, दे मे गो फॉर व्हाट 3 ईयर प्रिपरेशन डियर फ्रेंड। यहां पर होता क्या है दोस्तों, आप प्री और मेंस को इंटीग्रेट कर कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अर्ली आप आंसर राइटिंग से एक्सपोज हो जाते हैं दोस्तों। पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, सो आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर पाते हैं और मल्टीपल रिविजन्स कर पाते हैं दोस्तों। तो हियर योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इट इंक्रीजेस रिमार्केबली डियर फ्रेंड, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ very organized manner, you are doing everything in a very integrated manner, and that's what I'm saying कि if you are in your college, if you are in your first year, if you are in your second year, then definitely you should go for 3 year foundation course dear friend, or you are just 12th pass out, you should go for this 3 year foundation course dear friend। कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, फर्स्ट ईयर वाला, सेकेंड ईयर वाला या थर्ड ईयर वाला? देखिए, ये डिपेंड करता है इस पर कि किस साल का अटेम्प्ट आप सीरियस अटेम्प्ट मान रहे हैं। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि 2026 का अटेम्प्ट तो बस मैं देखने के लिए दे रहा हूँ। उसमें होता क्या है दोस्तों, 2026 का अटेम्प्ट भी कई बार खराब हो जाता है। और सिंस आप एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक चैनलाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो वेरी ऑफन इट हैपन्स कि 2027 का अटेम्प्ट भी आपका कई बार खराब हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सीरियस अटेम्प्ट कौन सा होगा। अगर 2027 का है, आप 2 साल के लिए जाइए। 2028 का है, आप 3 साल के लिए जाइए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग है या नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि आपको खुद से एक जद्दोजहद करनी है कि आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं, बड़ा बोलने की मैंने ख़त्म कर लिए, एनसीईआरटीज फिनिश कर लिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। क्या आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और कई बार आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, क्या आप इस स्टेज में हैं कि आप डेली फॉर नेक्स्ट 8 मंथ 8 to 10 आवर पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। काइंड ऑफ द सिलेबस इज देयर, यू आर सपोज टू स्टडी अराउंड 8 hours पर डे फॉर मिनिमम 8 months, कंसिडरिंग करंट अफेयर्स, कंसिडरिंग जीएस, सीसैट, ऑप्शनल, मेंस प्रिपरेशन। ये भी इस एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और उसके बेसिस पर यदि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, आप 2026 का अटेम्प्ट दीजिए, 1 year इज फाइन डियर फ्रेंड। यदि आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है बट आप एक सीरियस बिगिनर हैं, आप जाइए 2027 के अटेम्प्ट के लिए दोस्तों। और अगर आप एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं, यू आर जस्ट पास आउट फ्रॉम द स्कूल, आप अपनी फर्स्ट ईयर में या प्रोबेबली सेकेंड ईयर में, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 3 year फाउंडेशन कोर्स डियर फ्रेंड। आई होप कि मैंने आपके जो डाउट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर किया होगा दोस्तों। एंड नाउ वी एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाउंडेशन बैचेस फॉर 2 year as well as 3 year students dear friend. This batch is going to start from 23rd of February dear friend, where complete coverage of prelims and mains will be there. Basic NCERT to advanced level preparation will be there. CSAT will be included dear friend. Current affairs will be integrated. Structured mentorship will be there. You will be allocated a mentor who will coordinate with you. आपके जो डाउट्स हैं उन्हें देखेंगे। और जो बिगिनर्स हैं दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ही क्रूशल है दोस्तों। लिमिटेड सीट्स हैं, और अगर इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो दिए हुए नंबर पर 9990124010 पर आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप I made it clear dear friends. Thank you to all for joining me and staying with me.